तो अब आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है और इंटीग्रेशन उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन और करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन पर चलेंगे और थोड़ा सा फिर आप समय दे दीजिएगा तो बाकी टॉपिक जो टाइम लगता है कैलकुलस पढ़ने में लगता है। तो सभी लोग एक बार थंब देते हुए और जोर लगाते हुए इंटीग्रेशन पर चलेंगे और इंटीग्रेशन पर अपनी दुनिया एकदम इसको दिखा देना है। हाँ, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया है। जैसे आपके पास डी साइन एक्स अब आपका dx हो गया, डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन अब बना दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसका मतलब कॉस का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका साइन एक्स आ जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा। जैसे देखिए ना, यहां पर आपके पास डी tan इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहां पर, तो tan इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, अब प्लस में आपको केवल सी लगा देना है बस। तो चलिए अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अच्छा करना चाहते हैं। अब आपके पास मैं पहले 1 मिनट के अंदर में पूरे फार्मूला दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वही पीडीएफ है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। कुछ करना नहीं है, यहां पर जो फार्मूला आपके पास दिया हुआ है इस फार्मूला को पहले आप देखिएगा, बहुत अच्छा कर पाइएगा। फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, पहले डी, यहां पर आप देखिए तो x के पावर आपके पास n और यहाँ x के पावर n प्लस 1/n+1, अब प्लस आपके पास c, यही आपका दिया हुआ है और यहाँ dx। यहां पर आपके पास d 1/, अब देखिएगा तो आपके पास 1/x और dx, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड आपके पास x, अब प्लस c है। यहां पर 1/ आपके पास √x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2√x, अब प्लस आपका c हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर 1/x के पावर n, तो -1/n, अब माइनस आपके पास 1 और x के पावर n-1, अब प्लस आपके पास c। तो ये सब चीज तो है, लेकिन अब इतना के बाद धीरे धीरे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा। यहां साइन का इंटीग्रेशन अगर देखिएगा तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, टैन का तो लॉग आपके पास सेक एक्स, उसके बाद कॉसेक एक्स का तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, उसके बाद 1/√1 - x स्क्वायर का तो साइन इनवर्स एक्स, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन के शायद उल्टा वाला है, मतलब उसको फिर इंटीग्रेशन कर दोगे वही चीज आएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत आसान चीज है। जैसे अब इधर का फॉर्मूला पर आप देखिएगा तो कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स, सेक स्क्वायर को तो tan x, सेक एक्स इंटू tan x, मतलब सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x ही होगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब यहां पर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का तो माइनस कॉसेक एक्स, कॉट का तो लॉग मोड साइन एक्स, सेक का तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस tan x। इस प्रकार मैं बीच बीच में बताऊंगा क्वेश्चन बताते समय। यहां पर tan इनवर्स का डीसी अभी मैं बताया हूं कि ए वाला होता है, इसका इंटीग्रेशन ए वाला होगा। अगर सेक इनवर्स का डीसी आपसे पूछा है तो यहां पर यही होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स आएगा। इसका आप डिफरेंशिएशन किया जाते ए के पावर एक्स आएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स बाई लॉग ए आ गया। हाँ, यहां से अब विशेष आप लोग को बाकी जो है पुराने चीज से आप जान लीजिएगा, लेकिन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, बाकी स्मार्ट टेबल का फॉर्मूला, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आइए मैं आपको अब फॉर्मूला पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का याद करवाता हूं। यहां से आप लोग को विशेष ध्यान देना होगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो आपके पास u इंटू वी आर डी एक्स दे दिया, तो ये फॉर्मूला एक बार पहले याद कीजिए, जहां पर जरूरी है वहां पर विशेष ध्यान देंगे। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आपके पास एकदम इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और जहां पर जो पहले से डिफरेंशिएशन के माध्यम से तो चल जाएगा, लेकिन जहां पर नहीं चलेगा उसको चलानी पड़ेगा, क्योंकि हमको तो सबको सिखाना है। तो यहां u इंटू वी, तो u बाहर तो v dx, अब माइनस जिसको बाहर उसका dc, तो अब यहां पर u को बाहर तो u का dc, और यहां पर इतना कर लो इंटीग्रेशन। अब v dx, तो यहां पर भी v dx और इतना के बाद होल dx। देखो एक बार और समझो, अगर एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार नहीं, बार बार 1000 बार पूछो, लेकिन आप सीख जाओ। यहां पर ये नहीं कि आप लोग को ये लगे कि यहां पर मैं चल रहा हूं तो ये स्पीड में चल रहा हूं, स्पीड में चलने से क्या होगा। तो अब इतना के बाद पूरे बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा कर पाएगा। तो यहां पर इंटीग्रेशन u इंटू आपके पास v dx,
तो u को बाहर करेंगे तो v dx आएगा, माइनस जिसको बाहर उसका dc तो du बाई dx। इतना कर लिए। इतना के बाद जब आगे बढ़ोगे तो अब यहां पर इतना के बाद जिसको बाहर उसका इंटीग्रेशन तब v dx, अब पूरा का होल dx। यही आपको करना था, बस गर्दा मच जाएगा। ये अगर आपको करने आएगा रियल में आप अच्छा कर सकते हो। अब इतना के बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपके पास x और यहां सेक स्क्वायर x, तो पहले आइलेट बाबा के पास जाना है। देखिए इसमें दो तरह का फंक्शन है, एक x है तो इसे अलजेब्रिक कहते हैं, और एक यहां पर आपके पास तो यहां पर सेक स्क्वायर है तो इसे हम ट्रिगोमेट्रिक कहते हैं। वहां से मत चयन करना, यहां से करना, आगे वाला u पीछे वाला भी। तो अब u किसको माने हैं तो अलजेब्रिक को, अलजेब्रिक का मतलब x को, अब पीछे वाला भी तो यहां पर इसको भी माने। अब इसको अब बाहर करो, बस बन जाएगा। अब यहां पर आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो u को बाहर तो x को बाहर। इतना के बाद तो अब आपसे पूछा जाए कि अब v dx, तो अब सेक स्क्वायर आपके पास यहां x और dx आ जाएगा, माइनस जिसको बाहर उसका dc, x को बाहर x का dc dx बाई dx आ जाएगा। अब यहां पर कहता है जिसका इंटीग्रेशन पुनः इंटीग्रेशन, तो पुनः आपके पास सेक स्क्वायर यहां x और dx आ गया। इतना आप कर दिए और आपके पास dx आ गया। अब देखिए यहां x सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास tan x आ गया। इतना के बाद जब आप आगे चलोगे तो विशेष और ध्यान देना है, यहां माइनस dx बाई dx दे दिया तो इसका वैल्यू 1, सेक स्क्वायर का आपके पास tan x आ गया और dx। अब देखिए यहां पर आप चलोगे तो यहां x और tan x आ गया। अभी बताए हैं कि tan का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है, यहां tan का इंटीग्रेशन log mod sec x, अब प्लस आपके पास क्या हो जाएगा तो यहां c log आपके पास sec x या log mod प्लस sec x भी कर सकते हैं, बस गर्दा गर्दा हो जाएगा। थोड़ा सा इसका एक और टाइप का फॉर्मूला है जहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का किंग और वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए एकदम पूरे बढ़िया से ध्यान देना है। इस पैटर्न को एकदम सीखने की कोशिश करना है, इसको एकदम भूलना मत, एकदम इतना इंपॉर्टेंट है, इसे 5 स्टार भी लगा देंगे तब भी एकदम चलेगा। आपके पास क्वेश्चन अगर दे दे e के पावर x और उसके बाद यहां चला fx और इसका पावर f डैश x, बढ़िया से ध्यान दो, इसको एकदम ठीक कर लेना है dx। इस पर क्वेश्चन आज बहुत सारा पूछेगा, एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछेगा, इस पर होना वो फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ दे, कुछ नहीं, e के पावर x और जिसका dc है उसी को लिखेंगे तो fx अब प्लस आपका c आ जाएगा, बस कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, जैसे e के पावर x और मैं आपके पास दे दिया tan इनवर्स यहां x अब प्लस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब क्या करोगे, घबराना नहीं है, e के किसका dc fx का dc मिल गया तो e के पावर x और आप fx लिख दिए। तो उसी प्रकार आपके पास e के पावर x अब fx का dc मिला तो fx लिखे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहां पर आप tan इनवर्स x अब प्लस आप c लिख दोगे, बन गया। और कई लोग अब देखो यहां से अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, मान लिया जाए ए वाला आप समझे और नहीं समझ में आया तो चला, इससे भागना नहीं है, ये मत सोचना कि एक दिन में स्पीड में हो जाएगा ये हो जाएगा, मैं कभी स्पीड नहीं चलता, धीरे चलो समझो एकदम बनेगा। एग्जाम्पल देखो, 10 मिनट ज्यादा क्लास चलेगा, 15 मिनट ज्यादा चलेगा, लेकिन तुम समझ जाओगे, पढ़ लोगे, लिख लोगे, टॉप कर जाओगे, तो बताओ इससे हमारा क्या होता है। अरे हमें अपने आप में गौरवान्वित होगा, हमें पता चलेगा कि लड़का पढ़ने के बाद, और इसको मैथ में थोड़ी कमजोरी था और ये पढ़ने के बाद अच्छा कर दिया, कितने लोग की जिंदगी बन जाएगी। तो ये हमें थोड़ी सी मेहनत से आप लोग की बहुत सफलता मिलता है। तो चलिए अब विशेष आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास इंटीग्रेशन यहां पर डी ई के पावर x और यहां हम log x ले लिए, अब प्लस आपके पास 1 बाई x और इसका क्या होगा, एकदम जैसा बता रहा हूं हो सकता है ऐसा आ जाए।
तो अब यहां लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x हो, कुछ नहीं करना है, e के पावर x और लॉग का डिसी 1/x, तो आप log x आप प्लस c और डायरेक्ट इस पर ऑब्जेक्टिव पूछे और इसको बनाकर एकदम ठीक रखना है। जैसे आपके पास मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को बनाकर देखो, एकदम अच्छा कर दोगे। जैसे आपके पास e के पावर x, यहां पर sin x दे दिया या tan x दे दिया, चलिए tan x ही देता हूं, और उसके बाद यहां sec स्क्वायर x दे दिए। तब पिछले आपको tan इनवर्स दिए थे, लेकिन अब यहां tan x दे दिए और dx, तो अब e के पावर x लिखो और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, इसे आप tan x अब प्लस c मारो और गर्दा मचाओगे, आगे बढ़ जाओगे। चला अब स्मार्ट टेबल का मैं 3 टाइप का फॉर्मूला बताऊंगा। 9 को जो फॉर्मूला होता है ना, जो याद नहीं होता है, मैं 1 मिनट के अंदर में आपको याद करवा दूंगा। अभी याद हो जाएगा आपको, याद कर लेना है, एग्जाम में अवश्य उस पर क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं 2-3 जगह आपको नजर आ जाए, इसलिए हड़ाना नहीं है, उसको एकदम पूरे बढ़िया से पॉइंट बाय पॉइंट आपको ठीक करना होगा। 9 को बता रहे हैं, 1 मिनट अगर तुम दे दिया ना, तो इंटीग्रेशन में सबसे कठिन सेक्शन याद करने के लिए वही होता है, और जिसको हम चुटकी बजाते हुए आपको एकदम ठीक करवा देंगे। देखो आपके सामने अब मैं चलता हूं और आप गर्दा मचा दो। करना क्या है, जिस पर विशेष आपको ध्यान देना होगा, बहुत अच्छा कर पाओगे। यहां पहला टाइप आपके पास 1, आपके पास अगर दे दिया यहां पर 1/, यहां पर जैसे मैं देता हूं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx, इसके बाद 1/, यहां पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dx, यहां पर 1/, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इसमें तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, केवल माइनस वाला में नहीं लिखेंगे। देखिए ये पहला टाइप हो गया। अब इसमें आप लोग अब ध्यान देना, बात समझना, अगर आपको यहां पर tan इनवर्स जैसे 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये प्लस जो दे देता है ना, ये रूट में नहीं है, अब प्लस में दे दिया, तो इससे फॉर्मूला जो बनता है tan इनवर्स x का बनेगा कि tan इनवर्स आपके पास x प्लस c, मतलब नीचे प्लस देखना है तो tan इनवर्स के रूप में होगा। तो आइए यहां पर tan इनवर्स आपके पास अगर x है तो x/a, तो यहाँ x/a आप प्लस आपका c, लेकिन अभी सही नहीं है, यहाँ a दे दिया तो 1/a, यहाँ 1 था तो 1/1 देने की जरूरत नहीं था, लेकिन a है तो 1/a देना हो। अब ये दोनों आपको एकदम विशेष एक बार में 2 टर्न्स कर लेना है। कैसे करोगे, तो यहां पर आपके पास पहले दोनों में 1/2 सेट करना सेट करोगे एकदम अच्छा हो जाएगा। 1/2a 1/2a, लॉग दोनों में दे देना है और इसका मॉड अ प्लस c, यहां भी लॉग अ मॉड अ प्लस c। ये दोनों में कोई अंतर है, कंफ्यूजन में मत आना। यहां डिवाइड का सिंबल दे दी, जैसे जैसे बता रहा हूं एकदम ठीक रखो। आगे a पीछे x, आगे a पीछे x, आगे a पीछे x, आगे a पीछे x, हो गए। अरे सेट करने आएगा ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अब आगे x पीछे a, आगे x पीछे a, आगे x पीछे a। x ऊपर में कहता है, हम पहले ऊपर में माइनस लगा कर देखो। ऊपर में तुम माइनस लगाया, अगर x में माइनस आ गया, x माइनस में रहना नहीं चाहता है, कब, जब ऊपर रहेगा तब। तो अगर माइनस लगा कर देखे x में माइनस, तो प्लस कर दो, और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। अब माइनस लगाकर ऊपर में देखेंगे, x में माइनस नहीं लगा, a में माइनस लगा, तो x में माइनस नहीं लगा तो माइनस को रहने देंगे, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। ऐसा आपको लॉजिक सेट करना है। इतना के बाद आपके पास में टाइप 2, देखो बस इसमें केवल रूट लगाएंगे, केवल वही आइटम है इसमें रूट, ये बिना रूट का है और 1 के बटा में है। एक बार रूट लगाएंगे और एक बार रूटवे वाला ऊपर कर देंगे, और सब टाइप को आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में सीख लेना हो। तो अब इतना के बाद अब आपका टाइप 2, और यहां पर एकदम पूरे बढ़िया से आपको सिस्टमेटिक वे में एकदम ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अब आपके पास टाइप 2 आ गया, टाइप आपके पास 2। अब पूरे आप ईमानदारी से, अगर हो सकता है
कि टाइप 1 आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चला, जब जागो तब सवेरा, अगर नहीं याद हुआ छोड़ दो उसे। टाइप 2 तो याद होगा, इसे आओ और इसे अजमाओ। 1 बाई यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, 1 बाई यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx, यहां 1 बाई यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx। सेम जो पिछला था वही वाला ए लिखा हूं, केवल अंतर इतना ही का अब करना है कि सब में रूट लगा देना है, सब में रूट लगा दिए बस। अब आप एकदम गर्दा मचा दो। आओ और इस कंसेप्ट को आप सीखो। यहां पर इतना दे दिया तो पहले आप एक बात याद करो, किसी जमाने में आप पढ़े थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स में अगर ए स्क्वायर दे दिया ना तब क्या करोगे? तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो कि क्या होता है, साइन इनवर्स आप एक्स जानते हो। तो इसी प्रकार आपके पास tan इनवर्स के रूप में था, तो अब यहां 1 बाई ए साइन इनवर्स आपके पास x बाई ए, अब प्लस यहां c, इतना आप कर लो। x में स्क्वायर अगर माइनस में दे दिया तो यहां पर साइन इनवर्स में टूटेगा और प्लस c हो जाएगा। और आप भी उसी प्रकार जैसे पिछला आपका tan का हुआ था। लेकिन जो लोग इतना अगर ऐसे करेंगे लड्डू नंबर मिलेगा। साइन इनवर्स के रूप में तो टूटेगा, रूट रहेगा तो साइन इनवर्स में, लेकिन 1 बाई ए आपका चेला नहीं होगा। ये 1 बाई ए जो आप देख रहे हो ना, ये 1 बाई ए आपका नहीं होगा। तो हम लिख कर आप लोग को दिमाग एकदम ठीक करने की कोशिश करवाता हूं, तो तब आप लोग धीरे धीरे कर पाएंगे। तो एक्स बाई ए और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखो पहला तो थोड़ा कठिन भी था, ये एकदम लॉलीपॉप है, पर सेट करो दिमाग में कैसे सेट करना है। यहां पर इसको याद करने में कोई भारी नहीं, लॉग अब मॉड अब प्लस सी, यहां पर लॉग अब मॉड प्लस सी, कोई भार पड़ा। यहां एक्स अब प्लस दे दो, एक्स अब प्लस दे दो, जस का तस रूट वाला लिख दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टेक्निक एकदम सही होना चाहिए। अब बताओ x प्लस रूट वाला जस्ट का तस लिख दो, x यहां ए स्क्वायर अब प्लस आपका एक्स स्क्वायर। तो केवल ध्यान देना है माइनस में एक्स स्क्वायर है तो केवल साइन इनवर्स एक्स बाई ए एकदम 2 टंच होना चाहिए। अगर 2 टंच रहेगा आप गर्दा मचा दो। तो अब इतना के बाद थोड़ा सा अब आप आगे चले, बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। राइट, अब आपके पास टाइप 2 के बाद टाइप 3। देखो यही आइटम है, केवल नीचे 1 के बटा में है तो अब उसको ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो अगला फॉर्मूला टाइप 3, उससे सब लोग डरते हैं लेकिन मैं 0 लेवल का बना दूंगा। आओ मैं आपके सामने टाइप 3 दिखा रहा हूं। टाइप आपके पास 3। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दीजिएगा? आप इतना फास्ट दे पाएंगे कि इसका कोई स्पीड ही नहीं है साहब, ये स्पीडोमीटर भी इसमें फेल कर जाएगा। आप लोग के पास इंटीग्रेशन यहां पर रूट अंडर यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx आ गया। यहां इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx आ गया। चला, इतना के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो और अब यहां से जब सोचोगे तो यहां इंटीग्रेशन यहां ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और dx। एकदम इतना फास्ट बनाओगे, इतना फास्ट कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। सब में लिख दो x बाई 2। देखो देखो कितना जबरदस्त लॉजिक है। सब में लिखो x बाई 2, बस रूट वाला को बगल में, रूट वाला को बगल में, रूट वाला को बगल में। तो अब आपके पास रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात मैं पूछूं, देखो तो यहां ए स्क्वायर प्लस में कि माइनस में? तो जी सर ए स्क्वायर के आगे प्लस है, ए स्क्वायर प्लस में, तो यहां लिख दो ए स्क्वायर बाई 2, प्लस में लिख दो, प्लस में। यहां देखो तो ए स्क्वायर प्लस में है, कितना बढ़िया से प्लस ले कि माइनस, ये टेंशन नहीं लेना है, एकदम टर्म बाई टर्म सेट कर लेना है। ये टर्म बाई टर्म अगर सेट करने आ जाएगा बहुत अच्छा कर पाओगे। तो माइनस में आ गया तो माइनस में ए स्क्वायर बाई आपके पास 2, प्लस में ए स्क्वायर तो यहां पर प्लस में ए स्क्वायर बाई आपके पास 2। अभी बताए
कि अगर यहां माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाए तो साइन इनवर्स में जाएगा, और यहां साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब बाकी दोनों में तो आपके पास लॉग अमोड एक्स प्लस या प्लस सी, लॉग अमोड एक्स प्लस आपके पास सी, दोनों एक ही जैसा है। और रूट वाला को जस का तस, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट वाला जस का तस, तो यहां ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस गर्दा गर्दा मच जाएगा, कहीं पर कोई टेंशन ही नहीं होगा। जब ये तीनों के तीनों टाइप जब आपका क्लियर हो गया तो अब विशेष अब ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। अब इतना के बाद एक ट्रिक और आपको याद रखना है, इतना में तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका गर्दा गर्दा हो जाएगा। देखिए अब आपको इस ट्रिक पर विशेष आपको ध्यान देना है। यहां पर आपके पास दिया हुआ ट्रिक क्या है, इसको समझिए, इसको समझिएगा बहुत अच्छा कर पाइएगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ ए कॉस एक्स अब प्लस आपके पास बी साइन एक्स, अब आई पी कॉस एक्स अब प्लस आपके पास क्यू साइन एक्स dx। पहले बात समझिए, ये बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनाएगा, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आप बहुत फास्ट बना दोगे। अगर ऐसा दे दिया तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट बनाने के लिए आपके पास एपी मतलब ऊपर और नीचे ये दोनों को क्या करता है, एपी अब इंटू आपके पास बी क्यू, तो मतलब एपी या ए अब पी अब प्लस आपके पास क्या हो जाएगा बी क्यू। इतना के बाद पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इतना के बाद इंटू में आप एक्स कर लीजिए अब प्लस, अब इससे गुना करेंगे तो आपके पास ए क्यू और इससे तब बी पी, तो अब तिरछा तिरछे गुना करना है, तो अब आपके पास ए क्यू और माइनस इससे गुना करेंगे तो आपके पास बी अब पी आ जाएगा डिवाइडेड बाई, अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इतना के बाद लॉग अमोड नीचे वाला, नीचे देखिए तो क्या है, तो p cos x प्लस क्यू साइन एक्स, तो p cos x अब प्लस आपके पास q साइन x अब प्लस आपके पास c। और आप अच्छे अच्छे दिग्गज दिग्गज क्वेश्चन को आप चुटकी भर में बना दीजिएगा इस कंसेप्ट को केवल आप सीखने से। जैसे देखिए आपके सामने मैं खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन ला रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस यहां पर 4 sin x, अब आइए आपके पास 2 cos x अब प्लस आपके पास 5 sin x, 5 sin x। इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कई लोग को रुआ खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे एपी और उसके बाद प्लस बी क्यू, तो अब यहां पर 3 गुना 2 तो आपके पास 6 अब प्लस 4 5 आपके पास 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और उसके बाद 5 का स्क्वायर, इतना कर लिए इंटू आपके पास x। उसके बाद क्या कहता है ए क्यू और माइनस बी पी, तो अब इस दोनों को गुना करें तो 5 गुना 3 आपके पास 15 और माइनस आपका 4 गुना 2 आपके पास 8। इतना के बाद पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इतना के बाद आपके पास लॉग, अब नीचे आपके पास जो आइटम था उसको पूरा के पूरा लिख दिए, तो वही नीचे वाला यहां पर लिख देते हैं 2 cos x अब प्लस 5 sin x, और इतना आप कर दिए प्लस सी आ गया बस। अब इसी का आप लोग एकदम सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं 20 अच्छे आप 26 अब 25 और 4 आपके पास 29 आ जाए। और इतना के बाद आपके पास x 15 में से 8 गया, तो 8 और 7 15 होता है, मतलब 7 बटा 25 और 4 आपके पास 29 आ गया, और लॉग यहां पर तो 2 cos x प्लस 5 sin x अब प्लस आपके पास से। और इस तरह की क्वेश्चन बनाने के बाद आप एकदम गर्दा गर्दा कर पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे और कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा। अब आइए, अब मैं आगे की ओर चलता हूं और अब सिस्टमेटिक वे में आप आगे की ओर चलेंगे और कई क्वेश्चन आपको मैं अब देने जा रहा हूं। और फटाफट अब इतना कंसेप्ट अगर आप सीखें, अगर आपको इतना बात आया तो आप फटाफट अब क्वेश्चन बनाइए और मैं देखता हूं
कौन लोग सबसे जल्दी और सबसे आगे इसका जवाब दे पाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है और फटाफट टनाटन किसका जवाब आता है जल्द से जल्द बताइए। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो और जवाब देने की कोशिश करो। देखो यहां dx बाई रूट अंडर आपके पास x दे दिया, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब राइट आंसर क्या होंगे। सब लोग का जवाब आना चाहिए, कहीं पर कोई लोग रुकेंगे नहीं। और मैं बता रहा हूं कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस आपका सी होगा, या इसी को आप के भी लिख सकते हो। और आपका आंसर ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और इस यहां डी भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगर आप ऑप्शन बी लाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। आइए आपके पास मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। चला अगला क्वेश्चन का जवाब दे दो। देखो इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग दे पाते हैं ये मेन समझना है। एक का क्वेश्चन जो आज रहेंगे एकदम अच्छे रहेंगे और इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए सबका जवाब आना चाहिए, सब लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश करें। 10 सेकंड के अंदर में सबका जवाब आ जाना चाहिए। फटाफट जवाब इसका दीजिए और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही कर पाते हो। देखिए अब dx बाई 1 प्लस आपके पास cos x दे दिया, तो हड़बड़ाना नहीं है। अब आपके पास यहां पर इंटीग्रेशन 1 बाई और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 sec स्क्वायर आपके पास x sec स्क्वायर नहीं 2 cos स्क्वायर और x के आधा तो 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और dx आ जाएगा। 1 बाई 2 को बाहर 1 बाई cos स्क्वायर इसी को sec स्क्वायर x बाई 2 और dx कर दीजिएगा। अब देखिए यहां पर अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको साइन अगर 2x दे दे और dx तो इसका इंटीग्रेशन तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और 2x हो जाएगा। लेकिन अब x के जो मल्टीपल है ना 2, ये 2 से डिवाइड और प्लस 3 करने पड़ता है, x के मल्टीपल से डिवाइड करने पड़ेगा। तो अब आप देखिए सेक 1 बाई 2 तो है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 भी हो जाएगा और प्लस 3। लेकिन x का मल्टीपल जो आपका 1 बाई 2 है 1 बाई 2 से डिवाइड कीजिए, 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल तो tan x बाई 2 और प्लस c। अब बताइए आपका ऑप्शन यहां बी और डी नहीं होगा, यहां पर आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा और यहां पर के रूप में बोला है, भले ही आप के लिख दीजिए लेकिन tan x बाई 2 और प्लस आपके पास के। सही जवाब ऑप्शन ए होगा और जो लोग ऑप्शन ए लाए उनका बहुत अच्छा है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये तो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है साहब, और अभी जो मैं बताया हूं वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको कई बार नजर आएगा, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ना नजर आ जाए, इस बात का भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। डायरेक्ट एग्जाम में नजर आ जाएगा तो ये फिर आप लोग से अगर नहीं बने तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो 10 सेकंड के अंदर में इसका जवाब दीजिए, सब लोग इसका जवाब देंगे। अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये आपको नजर आए होंगे और इस क्वेश्चन का सब लोग को जवाब देना है। देखिए अब सबका आंसर आना चालू हो गया और 10 से 15 से 20 सेकंड में आंसर देना है। 25 सेकंड तक तो एकदम हो जाना चाहिए। अभी मैं बताया हूं कि अगर इस प्रकार दे दे, प्लस रूट नहीं है अब प्लस में भी नहीं तो tan इनवर्स में तो नहीं होगा, तो 1 बाई 2a अलाउ अमाउंट आगे x पीछे a, आगे x पीछे a, आगे x पीछे माइनस लगा कर देखते हैं। x में तो माइनस लगा नहीं, a में माइनस लगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, 1 बाई 2a लॉग x माइनस a और x प्लस a। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। अब प्लस आपके पास के रहेगा, मतलब इतना फास्ट बनाओ कि गर्दा मच जाए। आइए मैं अगला क्वेश्चन के साथ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इस पर विशेष आपको विचार करना होगा। क्वेश्चन आपके पास 1 बाई या dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे दिया, इसको तो एकदम सही कर दो। और एक कितना बार बोर्ड एग्जाम पूछा है मत कहो, हर बार पूछ ही देता है क्वेश्चन। ये VVI नहीं, यहां 5 स्टार लगा के VVI लगा दो, ये टाइप एकदम पूछवे करेगा या इस पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा,
तो कुछ नहीं, 1/a और आपके पास tan इनवर्स x/a अब प्लस c। 1/a तो इसमें नहीं है, यहाँ 1/a a/x दे दिया इसलिए a भी नहीं होगा, यहाँ a/x दे दिया इसलिए a भी नहीं होगा। 1/a tan इनवर्स x/a, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी। और आप बनाकर बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन पर चलो और अगला क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो, गर्दा मच जाएगा। अब देखिए तो आपके पास अब यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब एकदम, ये तो समझो कि मत कहो, इतना आसान क्वेश्चन है ना कि इसका कोई जवाब ही नहीं, लाजवाब क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही कर पाते हो। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम्मत करो, अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि आज की क्लास तय करेगा कि आपकी मार्कशीट की खूबसूरती कितना अच्छा हो। देखिए अब यहां पर आप पहले जानते हो कि फॉर्मूला होता क्या है। तो साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इतना का वैल्यू π/2, तो इंटीग्रेशन π/2 और dx, π/2 कांस्टेंट को बाहर करो, अब आपके पास dx, अब π/2 और dx का इंटीग्रेशन x अब प्लस आपके पास c। तो अब यहां x इसमें नहीं है, ई वाला तो होगा नहीं। अब π/2 x प्लस c, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नहीं होगा। बस फटाफट टनाटन क्लियर। अब मैं इतना के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं और अगला क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन आपके पास है क्या, सेक स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब, राइट आंसर कितने लोग देते हैं ये देखने की बात है, फटाफट जवाब दीजिए। और आप सब लोग का जवाब जब आने लगेगा तो रियल में गर्दा मच जाएगा। सबका जवाब आ रहा है और मैं देख भी रहा हूं कितना फास्ट आप जवाब देते हैं, यही मेन देखने की है। जोर लगाओगे और दम दिखाओगे तो कभी भी आप बनाकर एकदम अच्छा कर सकते हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा और आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए सब लोग का जवाब आ रहा है और बहुत अच्छा आप करने जा रहे हो, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। राइट, देखो आपके पास सेक स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर है, तो हड़बड़ाना नहीं है, इंटीग्रेशन। यहां पे एक काम आप कर सकते हो ना, बहुत आसान काम। यहां पर 1/कॉसेक स्क्वायर आपके पास x इंटू सेक स्क्वायर x। देखो कमजोर करने के लिए मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूं। अब देखो तो इतना के बाद 1/कॉसेक, तो इसका साइन स्क्वायर में टूटेगा। तो अब एक काम कीजिए, यहां पर साइन स्क्वायर आपके पास x और ये नीचे चलाया तो 1/कॉस स्क्वायर आपके पास x, मतलब यहां 1/कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1/कॉस स्क्वायर। साइन बाई कॉस को आप क्या कहिएगा, तो tan स्क्वायर आपके पास x और dx आ जाएगा। अब यहां tan स्क्वायर x अगर इतना आ जाए तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx। इसी चीज को आप एक काम कीजिएगा, सेक स्क्वायर x और dx अब माइनस, उसके बाद आपके पास dx आ गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो tan x और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो अब tan x माइनस x, tan x माइनस x प्लस c, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी। ऑप्शन आपका बी भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी भी नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर आप देखोगे ऑप्शन सी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बनाने वाला क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे एग्जाम में जाकर गर्दा मचाओगे। ये आपकी धुरंधर बनाने वाला चीज है। ये सब क्लियर कर लिया तो आपका इंटीग्रेशन एकदम मजबूत हो जाएगा। हाँ, इतना के बाद मैं जब आगे बढ़ूंगा तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आपके पास क्वेश्चन दे दिया है √1 प्लस cos 2x। अच्छा क्वेश्चन है और ये VBI क्वेश्चन है। और इसके बाद एक क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है और एग्जाम में पूछा भी है। ये एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको 10 सेकंड के अंदर में देना है। सब लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही कर पाते हो। चलिए अब देखिए, अब यहां पर पूरे सिस्टमैटिक वे में ध्यान दो। यहां पर इंटीग्रेशन √1 प्लस अगर cos 2x दे दिया तो यहां पर 2
अ कॉस स्क्वायर एक्स इसका फॉर्मूला होता है, और dx है तो dx दे दो। अब √2 को बाहर कर दो। अब cos से स्क्वायर, तो यहां cos आपके पास x आ गया। अब देखो तो √2, अब cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जी sin x अब प्लस आपके पास c, तो √2 sin x प्लस c, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा। √2 sin x प्लस c, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी। ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं, और ऑप्शन डी भी नहीं, और फटाफट आप बनाते हुए सही कर देंगे। √2 sin x प्लस c, ऑप्शन बी आ गया। अब देखिए इतना के बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूं, और अगला क्वेश्चन का जवाब देना है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इसका जवाब दे दोगे, रियल में अच्छा कर पाओगे। क्वेश्चन आपके पास है x e के पावर x। एक इतना बार एग्जाम में पूछा है, चला कि मत कहो, यहां पर कई बार ये पूछा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड पर बनता है। मेन स्टूडेंट की पता नहीं चलता कि बनेगा कैसे, ऐसा क्वेश्चन है, ये पता ही नहीं चलने देगा कि बनेगा कैसे। तो इस तरह के क्वेश्चन से बहुत सतर्क रहना है, और इस क्वेश्चन पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा कर पाओगे। देखो करना क्या है, यहां पर आपके पास इंटीग्रेशन, और नीचे आपके पास x अब +1 और इसका होल स्क्वायर। बात समझिए, यह e के पावर x तो है, और यहां आपके पास x भी है, और यहां आपके पास जो x नजर आ रहा है ना x, और यहां dx। विशेष अब समझिए, यहां पर केवल x पीछे था तो हम आगे लिख दिए। अब इसी में एक काम मैं करता हूं, या एक यहां जोड़ देता हूं और एक घटा देता हूं। यही बात आप लोग को समझना था कि एक यहां पर आप जोड़ दिए और एक घटा दिए। अब 1 से 1 आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये टेक्निक पहले बढ़िया से समझना। अब इतना जब आप कर लेते हैं तो इसको अब अलग अलग कर सकते हो, और अलग अलग आप कीजिए। तो अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन e के पावर x, अब आप खुद ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब 1 प्लस आपके पास x, और इतना के बाद जब आगे बढ़िएगा तो आपके पास अब यहाँ 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 दोनों में से कोई लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। इतना के बाद माइनस, अब 1 आपको दे दिया तो 1 अब 1 प्लस आपके पास x इसका होल स्क्वायर, और इतना के बाद dx आ गया। अब विशेष एकदम समझने पर ध्यान देना है, ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो फिर 1 प्लस एक्स और -1 वही चीज आ जाएगा। इससे आपका पावर कैंसिल हो गया। तो अब आप देखिएगा तो e के पावर x, और इतना के बाद 1/1 प्लस एक्स, अब प्लस -1/1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर, और इतना के बाद आपके पास dx आ जाएगा। अब विशेष अब समझने पर आप ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छा कर सकते हो। देखिए तो आपको कभी d1 अगर x और dx दे दे तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या करते हैं, तो माथा पर एक है, माथा पर वाला -1 आपके पास x स्क्वायर, यही ना करोगे। जैसे आप पूरा बढ़िया से अब समझिए, अगर आपके पास d1/x के पावर 3 दे दिया dx, तब क्या कीजिएगा, माथा पर वाला माइनस में और माथा पर एक क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 3 और 1 4 हो जाए बस। तो यही कंडीशन से आप लोग को आगे बढ़ना हो। अगर आपको दे दिया d, यहां पर 1/x अब प्लस आपके पास 1, तो इसका माथा पर 1 है, तो कुछ नहीं, माथा पर 1 है तो माइनस में x प्लस 1, और माथा पर a 1 था तो 2 जोड़ दीजिए। तो अब कहता है कि देखिए सर, यहां पर a जो है a आपका फंक्शन fx है, और इसका dc कीजिएगा तो a f' आएगा। और अभी मैं नियम सिखाया कि e के पावर x, fx अब प्लस है बीच में, और f' अगर x आ जाएगा तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन e के पावर x और fx होता है, अब प्लस से। तो अब e के पावर x, तो e के पावर x और fx के स्थान पर 1/x इतना आ जाएगा, अब प्लस से। तो अब देखिए e के पावर x/1 प्लस x या x प्लस 1, इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर आप देखते हैं तो क्या आता है, तो अब e के पावर x/x प्लस 1, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन था, वीआईपी क्वेश्चन था, और बना दिए, अच्छा हो पाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, और उस क्वेश्चन का जवाब देना है। ये तो और अच्छा क्वेश्चन है,
लेकिन इस क्वेश्चन में भी कई विद्यार्थियों को ये पता नहीं चलता है कि बनाना कैसे है। मेन ये बात है। पहली बात देखिए, यह इंटीग्रेशन, ये 1/cos² जो दिया हुआ है इसको sec² में बदल दीजिए। तो sec² आपके पास, और यहाँ x और e⁻x, और उसके बाद इंटू e⁻x और 1 प्लस आपके पास x और dx आ जाएगा। मैं कुछ नया काम नहीं किया हूं। यहाँ e⁻x 1 प्लस x इसको केवल यहां लिखा हूं, और जो 1/cos था स्क्वायर तो इसको sec² में बदल दिया। आप जानते हैं sec² यहाँ x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो tan x होता है। हाँ, इसमें ये भी बात आपको मालूम है कि अगर sec² आपके पास अगर fx दे दिया जाए, fx, और इतना के बाद यहाँ fx का dc अगर आपको मिल जाए यहाँ पर इंटू में, कि यहाँ पर आप लोग को इसका dc अगर मिल जाए f'(x), तो आप क्या करते हैं, sec² इसका dc मिलेगा तो यहाँ sec² आपके पास fx अब प्लस c हो जाएगा। जैसे अब समझिए, यहां पर अब एक काम मैं बताता हूं कि अब x यहां dc अगर कीजिए x e⁻x/dx, तो x को बाहर e⁻x का dc e⁻x को बाहर कीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1, दोनों में कॉमन कीजिए e⁻x, तो x अब प्लस आपका 1 आ जाएगा, या इसी को 1 + x, मतलब ये आपका fx रहेगा तो इसका dc आपका f'(x) आ जाएगा। तो इस कंडीशन में sec² और फंक्शन का dc मिल रहा है तो डायरेक्ट आप sec² और आपका fx जो है या x e⁻x अब प्लस c हो जाएगा। टी पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है और आप गर्दा मचाते हुए बना सकते हो। ये सुपर फास्ट बनाने वाला मेथड है, और इस मेथड के अनुसार हाँ sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो tan x होगा, यानी ये नहीं कि sec² में लिख दीजिएगा, sec² में लिख दीजिएगा तो गलत हो जाए। sec² का इंटीग्रेशन लिखना है क्या, tan x। अब tan x यहां पर आप देखिए x और e⁻x आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए तो नहीं होगा, और x इंटू e⁻x, तो यहाँ x नहीं तो c भी नहीं होगा। यहाँ tan यहाँ पर x इंटू e⁻x, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन डी भी नहीं है। इस प्रकार आप लोग को सोचना है। इतना के बाद मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जल्द से जल्द बताइए। इसमें सब लोग सही कर सकते हैं और सब लोग गर्दा मचा सकते हैं। ये तो मॉडल पेपर में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, और कई क्वेश्चन है मॉडल पेपर बोलने का याद नहीं था, और ये भी मॉडल पेपर में तो आपको कई सेट में दिए गए हैं, 2-3 सेट में आपको एकदम सेम क्वेश्चन, पहला सेट दूसरा सेट ऐसे करके मिलेगा। कितना आसान क्वेश्चन है आप जानते हैं। इस क्वेश्चन में आप गर्दा मचा दोगे, जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो और अच्छा कर पाओगे। देखिए कैसे होगा। यहां पर e⁻x और इतना के बाद अब e⁻x और आपके पास अगर fx दे दिए, अब प्लस f'(x) और इतना के बाद dx, तो बात समझिए। यहां पर अब आप आगे चलिएगा तो e⁻x और इसका यहां फंक्शन का dc यहां मिल गया, तो यहां fx और dx आ जाएगा, fx अब प्लस c आ जाएगा। तो अब देखिए सब यहां से यहां तक इसमें मिल रहा है, तो यहां e⁻x भी मिल रहा है, तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x, और fx इज इक्वल टू sin x, और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। हमें उम्मीद था कि इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दोगे और गर्दा मचा पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो अब इतना आपके दिमाग में कंसेप्ट बनना चाहिए, जोर लगाओगे बहुत अच्छा कर पाओगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा, और आप लोग की अपनी एफर्ट, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। चलिए वाह, बहुत अच्छा, और कई लोग हमारे साथ चल रहे हैं। और इतना के बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल वे में आप चलिए और इसका जवाब दे दीजिएगा। 10 सेकंड का समय देता हूं, और एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे हैं, और ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में, मॉडल पेपर में, सब जगह पर एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा, और इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 10 सेकंड के अंदर में मैं देखता हूं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, ये देखने की बात है। सब लोग जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, अच्छा करने की कोशिश करो, एकदम गर्दा मचा दो। देखिए यहां पर अब रूट अंडर आपके पास tan x और sin x
इंटू कॉस एक्स और डी एक्स बराबर क्या होगा। जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम्मत करो, अच्छा करने की कोशिश करो। चलिए अब देखिए यहां पर इसका जवाब देना है, तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सिंपल वे में आप चलने की कोशिश करो ना। यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर ऊपर √10 तो दे दिया, नीचे आप कॉस एक्स से भाग दे दो और यहां स्क्वायर करवा दो। अरे फिर तो कॉस एक्स से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बस अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन ऊपर में √10 एक्स, अब भाई साइन बाई कॉस को आप tan x कर दीजिएगा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर, आपका सेक स्क्वायर यहां x आ जाएगा और dx हो जाएगा। बन गया। अब आप देखिए तो √x बाई आपके पास x, तो इससे कैंसिल कीजिएगा तो 1 बाई √x से ना आएगा। मतलब अब विशेष ध्यान देना है कि यहां पर अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये रूट से कैंसिल कीजिएगा तो ऊपर में तो सेक स्क्वायर आपका x आ जाएगा और रूट से कैंसिल करने पर √10x आ जाएगा dx। और एक बात जान लीजिए कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ऊपर f'(x) दे दे और नीचे √fx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2√fx अब प्लस आपके पास c। बस आप गर्दा मचा दीजिएगा। जैसे अब देखिए ना, मैं और आपको बताता हूं, 2-3 आप सीखिएगा, बहुत अच्छा कर पाइएगा। जैसे आपके पास √sin x दे दिया और ऊपर में साइन का डीसी cos x मिल गया, तो रूट वाला के अगर डीसी मिल जाएगा ऊपर तो कुछ नहीं, 2 और 10 रूट वाला आपके पास sin x प्लस c हो जाएगा और आप एकदम स्पीड में भनाभन टनाटन बना पाएंगे और कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा, आपकी अपनी स्पीड होगी। तो अब इस प्रकार आप लोग जब सोचोगे तो अब देखिए तो आपका tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, इसका मतलब 2 और रूट आपके पास tan x आ गया अब प्लस आपके पास c। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आप देखेंगे ऑप्शन आपका c आ जाएगा, 2 रूट आपके पास tan x प्लस c। चलिए मैं इतना के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना है। देखो तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, चला ये बार बार नजर आता है, ये मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक सब चीज का क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में पूछेगा और ये भी अपने आप में VIP क्वेश्चन है और इन सभी प्रश्नों पर विशेष आपको ध्यान देना है। चलो इस क्वेश्चन को आजमा कर देखो और कितने लोग सही करता है। आपके सामने मैं समय देता हूं 10 सेकेंड। अब देखिए इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए और इसका सही जवाब कितने लोग दे पाते हो ये देखने की बात है। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, अच्छा करने की कोशिश करो। tan स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू क्या होंगे, फटाफट देखो और इसका सही जवाब दो। देखिए कई लोग का जवाब आ रहा है और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। सेक स्क्वायर, अब यहां पर सेक स्क्वायर -1 के रूप में तोड़ेंगे तो अब देख सकते हैं यहां सेक स्क्वायर आपके पास x/2 और -1 और आपके पास dx आ गया। डायरेक्ट मारिए, नहीं तो आप इनडायरेक्ट भी चल सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x/2 और -1 का इंटीग्रेशन आपके पास x माने dx आ जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। इतना पर मत छोड़िएगा। इतना के बाद अब एक काम आप कीजिएगा, यहां पर 1/2, लेकिन कई लोग कहेंगे नीचे किस लिए हम 2 लिखेंगे, डायरेक्ट ऊपर कर दे और यहां पर नीचे न लिखकर डायरेक्ट आप ऊपर 2 कर दीजिएगा। तो 2 tan x/2 और माइनस आपके पास x प्लस c, तो 2 tan के रूप में होना चाहिए। हाँ यहां माइनस होना चाहिए, माइनस नहीं है प्लस है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। 2 tan नहीं है तो इसलिए बी नहीं होगा। 2 tan x/2 माइनस x अब प्लस आपके पास c। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा और इस प्रकार आपको ठीक करना है। और मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आप लोग को पहले भी नजर आया होगा और ये बार बार नजर आता है। इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, 1 बाई आपके पास 2a अलॉग मॉड आपके पास x माइनस a बाई एक्स प्लस a अब प्लस आपके पास c और यहाँ x माइनस a बाई एक्स प्लस a और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए। मतलब ऐसा क्वेश्चन आप बनाए भी हैं आज। इतना के बाद जब आगे चलिएगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है और उस क्वेश्चन का जवाब देना है। फटाफट सब लोग जवाब देंगे और बहुत अच्छा कर पाएगा। हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये दमदार क्वेश्चन है क्वेश्चन आसान,
क्वेश्चन आसान है लेकिन दमदार है और ये अपने आप में समझिए कि एकदम वीआईपी क्वेश्चन है। e के पावर x 1 प्लस 10x और प्लस आपके 10 स्क्वायर x। मैं आपको 15 सेकेंड इसमें समय देता हूं। 15 सेकंड के अंदर में कितने लोग इस क्वेश्चन को बनाकर एकदम अच्छा कर पाते हैं? सब लोग फटाफट अच्छा करने की कोशिश कीजिए और अपनी ऊर्जा को लगाइए, दम लगाओ और देखो कितना लोग सही कर पाते हैं। सब लोग का जवाब आना शुरू हो गया है और फटाफट आप लोग जवाब दीजिए और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही कर पाते हो। देखिए कई लोग का जवाब आ रहा है और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा। यहां पर पहले समझो, यहां आपके पास e के पावर x है चला, उसके बाद 10x जो है ना इसको उठाकर लिख दो। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 10th क्लास में पढ़े हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो यहां सेक स्क्वायर आपके पास x आ जाएगा, इतना के बाद dx। अब tan का डिफरेंशिएशन अगर ये मिल गया तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ें e के पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स। तो अब आप पढ़ें e के पावर x, जिसका डेसी वही लिखेंगे। तो बताओ एफ एक्स का डेसी, तो एफ एक्स अब प्लस आपके पास c। तो e के पावर x और tan का डिफरेंशिएशन मिल गया तो tan x अब प्लस आपके पास c। तो सेक है और साइन है, ये नहीं होगा, कॉस भी नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन आपका सी e के पावर x और tan x अब प्लस c। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं और उस क्वेश्चन का जवाब देना है और इन सभी प्रश्नों को बनाते हुए एकदम अच्छा कर पाओगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और खतरनाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से विद्यार्थी डरते हैं, डरना नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही जवाब देना है, 10 सेकंड के अंदर में जवाब दीजिए। देखो इसका जवाब आप लोग दे सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज है, केवल अपनी जोड़ लगाना है। कई लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग सही जवाब देते हैं। देखो ये अपने आप में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर अगर देखोगे cos आपके पास 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास 1 - 2 sin स्क्वायर एक x आता है। तो एक काम कीजिए, आपके पास इंटीग्रेशन cos 2x का फॉर्मूला तो 1 - 2 sin स्क्वायर आपके पास x, इतना जस का तस आप लिख दोगे 2 sin स्क्वायर आपके पास x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर आपके पास x। इससे इसको कैंसिल और उसके बाद dx। 1/cos स्क्वायर क्या होगा? तो यहां सेक स्क्वायर आपके पास x और dx आ जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सेक स्क्वायर का आपके tan x अब प्लस यहां c हो जाएगा और tan x प्लस c आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए लाए, समझिए आपके पास दमदार कंसेप्ट है और दमदार कंसेप्ट से आप गर्दा मचा सकते हैं। चलिए मैं इतना के बाद आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। वाह वाह वाह, ये चला देखने में जितना डर लग रहा है ये डरने वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ डरा देगा, तुम डर जाओगे, लगेगा कि ये क्या हो गया। अरे ऐसा लगेगा, लेकिन हार नहीं मानना है, गर्दा मचाना है, गर्दा मचा दोगे। जोर लगाकर देखो कितने लोग सही कर पाते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा और वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। अब ये देखना है कितने लोग सही कर पाते हैं। 10 के पावर इतना और इतना इतना। एक बात सोचो, यहां ऊपर एफ डैश एक्स, नीचे रूट में नहीं, केवल यहां एफ एक्स दे रहे हैं और नीचे वाला का डीसी अगर ऊपर मिलेगा तो लॉग मॉड नीचे वाला एफ एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा सी। जैसे 1/x इसका इंटीग्रेशन तो लॉग मॉड आपके पास x प्लस सी होता है। अगर मान लिया जाए आपको इतना दे दिया, यहां पर अगर नीचे साइन x और ऊपर कॉस x दे दिया तो साइन का डीसी कॉस, तो लॉग मॉड आपके पास नीचे वाला साइन x प्लस आपका सी हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट से आपको चलना है। तो अब देखिए आप लोग चलोगे बहुत अच्छा कर पाओगे।
अब यहाँ 10 के पावर x, तो 10 के पावर यहाँ x के पावर 10 अगर दे दिया इसका डिफ्रेंसिएशन, तब माथा पर वाला पटक देंगे तो 10x के पावर 9, तो इसका डीसी 10x के पावर 9 तो मिल गया। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अब 1 के पावर x का डीसी क्या होता है, तो 1 के पावर x लॉग आपके पास a होता है। तो उसी प्रकार 10 के पावर यहाँ पर अगर 10 के पावर x, तो 10 के पावर x लॉग आपका 10 होगा, तो इसका भी डीसी मिल गया। तो पूरा नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी मिल गया, मतलब नीचे fx, तो ऊपर इसका डीसी f डैश x। तो बस आंसर हो जाएगा लॉग मोड नीचे वाला x के पावर 10 अब प्लस 10 के पावर x, यही आपका आंसर हो जाएगा प्लस c। तो इसमें लॉग नहीं है, इसमें लॉग नहीं है, इसमें लॉग नहीं है, तो लॉग 10 के पावर x और x के पावर 10, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी आ जाएगा और आप बनाकर गर्दा मचा दोगे। अब मैं देखना चाहता हूं अगला क्वेश्चन का जवाब आप क्या देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे ढंग से आप दे सकते हैं और कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा और आप रियल में गर्दा मचा दीजिएगा। देखिए, तो dx बाई आपके पास यहाँ साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब राइट आंसर कितने लोग देते हैं ये देखने की बात है। हाँ, बहुत अच्छा कर पाओगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा। यहां पर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x दे दिया, तो ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो आइए यहां पर 1 के स्थान पर आप पढ़े हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर आपके पास x इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x दे दी, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और इतना के बाद dx आ गया। अब क्या करोगे, हराना नहीं है, धीरे धीरे इस पर ध्यान देना है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर आपके पास x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, अब प्लस यहां पर अब क्या कीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। जब यहां से आप आगे बढ़ोगे तो विशेष अब आप सब लोग को समझना है। देखिए, अब क्या करोगे, तो अब इतना के बाद अब आपके पास जो आइटम है इस पर यहां पर अब देखना है, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर यहां सेक स्क्वायर x आ जाएगा। अब उसके बाद dx, अब प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर आपके पास x और dx आ जाएगा। और अब यहां पर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास tan x आ जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x अब प्लस आपका c। और अब देखिए, अब tan x माइनस कॉट x प्लस c और tan x माइनस कॉट x प्लस c, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी आ गया और आप अच्छा कर पाएंगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा और आप रियल में गर्दा मचा सकते हो। आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे के क्वेश्चन आपके पास दे दिया है वाह वाह चेला, ये तो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप बनाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। एकदम एग्जाम के टाइप का क्वेश्चन है और इसको बनाइए और इसका आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, यही सब में तो आजमाना है। जितना आजमाना है आज आजमा लो, फिर न मैं आजमाने के लिए कहूंगा और न ही आपको अब समय भी मिलेगा। आजमा लो, आप अपनी जितना ताकत लगाना है लगा लो और पूरे बढ़िया से जितना अपनी जिंदगी को एकदम वो पल जिस पल में आपको चलकर बहुत अच्छा करना होगा वो आपके लिए समय है और इस समय में बहुत आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब आप सब लोग के पास अब जवाब देने का समय है और आप जवाब दे पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। e के पावर x, इससे मल्टीप्लाई किए तो सेक आपके पास x प्लस इससे मल्टीप्लाई किए तो सेक x इंटू आपके पास tan x dx। देखिए तो सेक x को जब आप fx मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x आ जाता है। इसका मतलब इसका डीसी e है तो e के पावर x और जिसका डीसी मिला उसी को लिख दीजिए सेक x प्लस आपके पास c,
ई के पावर एक्स और सेक एक्स प्लस सी, ये tan है, इसमें cos है और इसमें सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिल गया और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं और उसका जवाब देना है। वाह वाह वाह, ये तो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन आया है भाई और इसको तो सब लोग बना देंगे। ये जो मैं फॉर्मूला बताया हूं ना, याद करवाया हूं, उस पर क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके पास मैं टाइमिंग देता हूं और टाइमिंग ज्यादा नहीं, बहुत कम टाइम है। आपके पास मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर में बनाने का टाइम है। 10 से 15 सेकंड के अंदर में आप बनाकर बहुत अच्छा कर सकते हो, एकदम अपने एफर्ट को लगा सकते हो। अब मैं ये देखना चाहता हूं कितने लोग अच्छा करते हैं। जोड़ लगाओगे ना, एकदम गर्दा मचा दोगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा। जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, अच्छा करने की कोशिश करो। चलिए अब देखिए आप सब लोग इसमें अब कितना अच्छा कर पाते हैं, यही मेन सोचना है। तो अब यहां इस प्रकार अब आपके पास फॉर्मूला दिया गया था, वही फॉर्मूला के पैटर्न पर है। यहां पर जो आपके पास इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर अब प्लस यहां एक्स स्क्वायर और डीएक्स, तो एक्स बाई आपके पास 2 और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में तो ए स्क्वायर बाई आपके पास 2 और उसके बाद प्लस दे दिया तो लॉग मॉड यहाँ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस आपके पास सी। बस उसी पैटर्न पर इसको बना देना है, एक्स बाई 2 और रूट वाला 10 का 10 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए तो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होगा। इतना का प्लस ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 बाई आपके पास 2 और लॉग मॉड एक्स प्लस रूट वाला 10 का 10 तो 1 प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर, तो 1 अब प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर अब प्लस आपके पास सी। तो अब देखिए एक्स बाई 2 और यहां इतना प्लस भी है 1 बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए। इसका मतलब आपका ऑप्शन यहां पर ई वाला भी नहीं होगा, यहां एक्स स्क्वायर बाई 2 दे दिया है। और इतना अगर अच्छे ढंग से आप समझ लिए, एकदम अच्छा कर पाएंगे और गर्दा मचा पाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं और उस क्वेश्चन का जवाब देना है। आपके पास अगला क्वेश्चन जो है, वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा और वीआईपी क्वेश्चन है साहब। और एक क्वेश्चन कई विद्यार्थी को बहुत डराता है और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और फटाफट बना पाएंगे। मैं पहले 10 से 15 सेकंड का समय देता हूं और 10 से 15 सेकंड के अंदर में आप बनाइए, प्रयास कीजिए, देखिए क्या होता है। क्योंकि प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा आजमाना चाहिए, जो भी हो तुक्का मारना चाहिए, आजमाना चाहिए। आजमा कर देखो क्या सही आता है। देखिए अब सब लोग यहां पर सोच पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात सोचिए तो x के पावर -2 तो इसी को 1 बाई एक्स स्क्वायर आप करते हैं, यही ना। आइए अब मैं समझाता हूं। यहां से जब आप आगे बढ़िएगा तो इसमें एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन dx तो है e के पावर x अब प्लस माइनस में अगर दे दिया तो नीचे भेज दीजिए 1 बाई e के पावर x। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा ना तो आपके पास एलसीएम में e के पावर x इसका होल स्क्वायर अब प्लस आपका 1 आएगा और नीचे e के पावर x और आपका dx आ जाएगा। लेकिन अब नीचे वाला जो है ना, इसको डायरेक्ट मैं ऊपर भेजना चाहता हूं, नीचे वाला को ऊपर e के पावर x। और एक बात जान लीजिए, 1 बाई 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर दे दिया और dx तो इसका tan इनवर्स आपके पास x प्लस सी होता है। लेकिन इसी में अगर आपको ऐसा दे दिया, जैसे अगर 1 प्लस एफ एक्स और इसका होल स्क्वायर और ऊपर में एफ डैश एक्स और dx दे दिया, तो अब इतना भी अगर आपको दे दे तो यहां पर अगर इसका डीसी मिल गया तो tan इनवर्स आपके पास एफ एक्स अब प्लस सी हो जाएगा। तो अब जिसका डीसी मिल गया तो उतना tan इनवर्स एफ एक्स प्लस सी। तो अब e के पावर x है तो e के पावर x का डीसी मिल गया तो इसका मैंने प्लस में a आगे भी हो सकता है, तो tan इनवर्स आपके पास e के पावर x का डीसी तो e के पावर x अब प्लस आपका c हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए आ गया। और ऑप्शन ए लाकर एकदम आप गर्दा मचा सकते हैं और बहुत आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं और उस क्वेश्चन का जवाब देना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपका डिफिनिट इंटीग्रल आ गया।
डिफिनिट इंटीग्रल। सुनिए, और डिफिनिट इंटीग्रल में अपनी साम्राज्य को स्थापित करना है। देखो धीरे धीरे करते करते हम लोग कई पॉइंट पर चर्चा करते हुए और बहुत अच्छा कर पाएंगे और कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा और गर्दा मच जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और इन सभी पॉइंट पर विशेष आपको ध्यान देना है, अब बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अब कहता है कि यहाँ पर कोई फंक्शन है तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फंक्शन का डीसी में इंटीग्रेशन मान लेता हूँ कैपिटल एफ एक्स, मान लिया जाए, चाहे रहे या ना रहे, उसको कुछ समय के लिए इसको डीसी करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। ऊपर वाला का ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, अब ऊपर वाला प्लस में तो बी आ गया, तब प्लस वाला में बी और नीचे वाला माइनस में तो ए आ गया। जैसे अब समझिए यहां पर अब आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रेशन, अब यहां 1 से आपके पास 2 और यहां x dx, तब आप क्या कीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से बारीकी से चलिए, बहुत अच्छा कर पाएंगे, गर्दा मचा पाएंगे। कहता क्या है ये बात को समझिए, अगर बात समझ जाइएगा एकदम अच्छा कर पाएंगे। या माथा पर 1 दे दिया तो माथा पर एक जोड़ दो, x² बाई आपके पास 2, और अब इतना के बाद 1 से 2 अब प्लस आपके पास c है। अब 1/2 को बाहर कर दो, अब इतना के बाद अब आपके पास x², यहां पर आप लिख सकते हो कि x² और उसके बाद प्लस c लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल में प्लस c लिखाता है, डिफिनिट में नहीं। अब यहां पर नीचे 1 और ऊपर 2 आ गए। इतना के बाद जब आप आगे बढ़ोगे 1/2, अब x का स्क्वायर, तो अब x के स्थान पर 2 दीजिएगा, तो ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, तो अब x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। अब इतना के बाद 4 माइनस आपके पास 1, 4 में से 1 गया तो 3 बाई आपके पास 2, और यहां पर इतना आप कर पाए और बहुत अच्छा कर पाइएगा। तो अब धीरे धीरे आप अपनी कॉन्फिडेंस बना सकते हो और बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखता हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन ऐसा दे दिया, इंटीग्रेशन 0 से आपके पास 1 और e के पावर x और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है, एक दो क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे तब टू द पॉइंट चलेंगे। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, इतना आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब इतना के बाद अब जब आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला प्लस में, मतलब माथा पर लिखेंगे और प्लस में रहेगा, और उसके बाद माइनस, नीचे वाला माइनस में, तो 0 आ गया। अब e के पावर 1 का वैल्यू इतना और e के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, अरे किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 आता है। इतना जब आप सीख लिए तो e-1 इतना आ गया और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप लोग को ठीक ठाक करना है। जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अगर मान लिया जाए आपको इंटीग्रेशन दिए और इंटीग्रेशन 0 से आपके पास π/2 और यहां पर आपके पास cos x और dx आ गया, तो अब क्या करोगे? हड़बड़ाना नहीं है, नियम बहुत जबरदस्त है। यहां पर कहेंगे cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन sin x होता है। ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे। अब देखो तो ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, तो अब आपके पास साइन π/2 माइनस साइन आपके पास 0, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, आंसर 1 आ गया। और आप धीरे धीरे बहुत अच्छा कर पाओगे। चलिए मैं अब आगे की दुनिया में चलता हूं इसका, और तब यहां पर आप लोग को प्रॉपर्टी पर विशेष ध्यान देना है। देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी इसका कहता है कि यहां x है तो लिमिट केवल सेम अगर रहेगा। मैं आपको 3-4 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। तो अब देखिए यहां एक दोनों, अगर यहां x, ये दोनों लिमिट अगर इसमें सेम है तो यहां x मन है तो x लिखिए, t मन है तो t लिखिए, p मन है तो p लिखिए। मतलब कि यहां x है तो यहां पर आपका कुछ भी इसमें बदल सकते, x के स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते। अगर आपका इच्छा हो कि t के स्थान पर मैं y लिखूं तो आप y और dy लिख सकते, तब भी दोनों इक्वल होंगे। तो पहला प्रॉपर्टी आपका इस प्रकार हो। इतना के बाद हाँ,
अब यहां a से b है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो अब क्या करोगे? तो हवड़ाना नहीं है, यहां पर एफ एक्स डी एक्स, तो अब यहां पर एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, केवल नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे करोगे। तो अब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इस कंडीशन में विशेष आपको ध्यान देना है। तो अब यहां पर ऊपर और नीचे करेंगे तो यहां माइनस निकलेगा, तो ऊपर बी तो नीचे बी आ गया, और नीचे ए तो ऊपर ए चल गया, और यहां पर आपको माइनस लग गया। तो इस लाइन को एकदम समझते चलना है। इतना जब आप ठीक कर पाए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, राइट? थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे अब देखिए, यहां ए से आपके पास बी दे दिया, चला, अब ए से बी दे दिया, तब क्या करोगे? तो हवड़ाना नहीं है। अब यहां ए से बी, तो यहां ए से बी जाने में बीच में रास्ता में स्टॉपेज भी हो सकता है, तो वही आपका स्टॉपेज कौन दिया? तो ए से बीच में स्टॉपेज। ये मत समझना कि ए और बी के बाहर से, जैसे अगर तुम्हें पटना से अगर दिल्ली जाना है तो बीच में मुगल सराय तुम स्टॉपेज ले सकते हो। अब ये नहीं कि भागलपुर में जाकर स्टॉपेज ले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पटना से दिल्ली जाना, भागलपुर किस ले जाओगे? तो इसलिए स्टॉपेज लेना है, जिस रास्ते से जा रहे हो उसके बीच में स्टॉपेज लेना है। तो ये बात आपको समझना होगा। तो आइए अब विशेष में आपको समझाता हूं। तो ए से बी तक जाने में, हाँ, जहां आप रुकोगे वहीं से स्टार्ट करना है, और जस का तस आपका फंक्शन आ जाएगा। 2 बार 3 बार जितना बार स्टॉपेज लेना है उतना बार ले सकते हो। इतना के बाद थोड़ा सा और आगे मैं चलता हूं इस प्रॉपर्टी पर विशेष। दोनों प्रॉपर्टी आपका सेम है। देखिए, इसमें केवल कहता क्या है जो समझिए। यहां पर आपको कहता है कि जो x है ना, x के स्थान पर पुट किया जाता है, पुट। अभी डायलॉग आने वाला है, क्वेश्चन कुछ भी रहे आंसर वही होगा। जी हाँ साहब, और आप कोई भी क्वेश्चन का इस प्रकार जवाब दे पाओगे और कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा। जैसे अब आपके पास a अब प्लस बी, तो a अब प्लस बी अब माइनस आपके पास x आ जाएगा। a प्लस बी आपके पास माइनस x आ जाएगा, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए, यहां पर वही काम मैं किया हूं, x के स्थान पर a अब प्लस बी अब माइनस x, मतलब x के स्थान पर आप a प्लस बी माइनस x लिखेंगे तभी a इक्वल होगा। जैसे आप देखो इसमें क्या पुट किए, x के स्थान पर दोनों लिमिट को जोड़ दिए, तो दोनों लिमिट को जोड़े तो 0 प्लस आपके पास a आ गया, और माइनस अब क्या करना है तो x, इसी को x टेंस टू a माइनस आप x कर दिए। अब x यहां पर है तो x के स्थान पर केवल a माइनस x लिखे, लिमिट जज का तस। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 4 प्रॉपर्टी सीख ली तो एक और आप लोग को प्रॉपर्टी रखना है, और इस प्रॉपर्टी को आप सीख जाइएगा, अच्छा कर पाइएगा। जैसे अब कहता क्या है जो समझिए। यहां पर कोई फंक्शन में अगर यहां पर एफ एक्स दिए और ए माइनस बाहर निकल गया, तो माइनस बाहर निकल गया, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं, मतलब विषम फलन, विषम फलन। जैसे अब यहां पर साइन में एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास साइन एक्स दे दिए, तो यहां पर एफ माइनस अगर एक्स रखिएगा तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, तो साइन आपके पास क्या आ जाएगा तो माइनस एक्स, और माइनस जब बाहर निकल जाएगा तो माइनस आपके पास साइन एक्स आ जाएगा। और अब यही साइन एक्स को आप इतना कीजिएगा तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तो माइनस एफ एक्स के बाहर आ जा रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को विषम फलन, विषम फलन मतलब ऑड फंक्शन कहते हैं। इतना अब आपके दिमाग में एकदम भनाभन कंसेप्ट आना चाहिए। अब जब इतना आ जाएगा तो आप रियल में गर्दा मचा दोगे। नहीं, अब देखो समझो, यहां पर विषम फलन जब आ गया तो अगर माइनस में आ जाएगा डायरेक्ट आंसर 0 मारेगा। और अब अगर मान लिया जाए कि अगर माइनस में नहीं आया एफ एक्स, तो कुछ नहीं, माइनस में ए से जो जा रहा है ना इसको 0 से कर दो, फंक्शन जस का तस वही वाला एफ एक्स डी एक्स रहेगा। यहां पर 0 से करना है, यहां 2 से गुना, ऊपर वाला लिमिट जस का तस रहेगा बस। लेकिन ये कब, जब सम फलन रहेगा तब, मतलब सम फलन, सम फलन इवन फंक्शन रहेगा तब। जैसे अब कई क्वेश्चन से आप लोग को मैं बता रहा हूं और इस तरह की बात समझेंगे, बहुत अच्छा कर पाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन में पहले आप लोग को 0 से
या आप लोग को यहां पर ध्यान देना है, माइनस आपके पास ए से प्लस ए और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन कब? जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आएगा। तो आप समझिए यहां इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और यहां साइन के पावर आपके पास 3 और एक्स डी एक्स आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें माइनस आप रखिएगा ना तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये फंक्शन है कैसा? तो ये आपका ऑड फंक्शन है, मतलब विषम फलन है। और विषम फलन ऑड फंक्शन रहे, यहां पर इसी फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं, जब माइनस बाहर निकल जाएगा। और जब माइनस बाहर निकल जाएगा ऑड फंक्शन रहेगा, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 मानेंगे। और आपके एग्जाम में आने की संभावना इस तरह के क्वेश्चन की होती है, जो आपके पास क्वेश्चन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और साइन के पावर आपके पास 9x और dx आ गया। ये आपके बार बार मॉडल पेपर में रिपीट कर रहा है और बार बार ये नजर आता है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप देखिएगा, यहाँ विषम फलन है, मतलब ऑड फंक्शन है, और इसका डायरेक्ट आंसर आप 0 मारिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, आप गर्दा मचा दे सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको बनाना बहुत आसान बात है और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे इतना के बाद जब मैं आगे बढ़ूं तो थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ के देखना होगा। जैसे अगर -1 से आपके पास 1, नीचे ऊपर वाला सेम होना चाहिए, केवल नीचे माइनस में ऊपर प्लस में। अब इतना के बाद आपके पास x³ और यहां dx कर ली, तब तो हड़बड़ाना नहीं है। अब x³ और अगर dx हो गया तो माथा पर अब जोड़ के पटकने वाला नियम मतलब तो इसको देखो, ऑड फंक्शन है, विषम फलन ऑड फंक्शन है, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट 0 मारो, आगे बढ़ो। ये टेक्निक होना चाहिए। इतना के बाद एक और मैं अब बात बता रहा हूं, ये बात को समझिए। अब क्वेश्चन आपके पास दे दिया यहां पर ऐसा, यहां पर इंटीग्रेशन, जैसे आपके पास इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर आपके पास x dx। अभी मैं आपके पास एक नियम बताया हूं कि इन दोनों लिमिट को जोड़ा जाता है। तो आप जब पुट कीजिएगा x के स्थान पर 0 प्लस पाई बाई 2, 0 प्लस आपके पास पाई बाई 2 और माइनस एक्स, तो x के स्थान पर पाई बाई 2 और माइनस एक्स रखिए। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर सुपर शॉर्ट मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड बताने जा रहा हूं। तो अब देखिए यहां पर आपके पास i और 0 से आपके पास पाई बाई 2 कहता है कि x के स्थान पर अगर ये सब रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर और x के स्थान पर पाई बाई 2 और माइनस एक्स रख दिया, और उसके बाद dx। अब आपके पास i, अब 0 से पाई बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर आपके पास x और dx आ जाएगा। इस पैटर्न से तो आप बना दीजिएगा, कई क्वेश्चन बनाइएगा, एकदम बनेगा, गर्दा मचेगा। लेकिन अब विशेष आपको ध्यान देना है। अब इतना के बाद जब आगे इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए। अब मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट और सेकंड से मैं चलता हूं और इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक काम यहां पर यही करते हैं कि फर्स्ट अब प्लस आपके पास सेकंड से, तो दोनों को LHS में i है, तो यहां पर हम लोग i अब प्लस क्या करेंगे, i करेंगे। जब यहां से आप आगे चलिएगा तो 0 से पाई बाई आपके पास 2 और साइन स्क्वायर आपके पास x आ जाएगा, और dx है, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे चलो। अब यहां पर आपके पास 0 से पाई बाई 2 और cos स्क्वायर x dx दे दिया, cos स्क्वायर आपके पास x dx आ गया। लेकिन एक बात बताओ, ये जब अलग अलग है तो लिमिट एक ही जैसा है, तो क्यों ना साथ में कर दे? ये भी तो कर सकते हो। तो आइए ऐसा भी मैं कर रहा हूं। तो अब आपके पास i अब प्लस i, तो 2i हो जाएगा। लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर आपके पास x प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ x, और उसके बाद dx आ जाएगा। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और dx आ जाएगा। और अब यहां पर ये देखिए, इसको अलग लगाइएगा तो वही आएगा, इसको अलग लगाइएगा वही आएगा। और इतना का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और अब इतना जब देख लीजिए तो 2i इज इक्वल टू 1, तो 0 से पाई बाई 2 और उसके बाद dx आ गया। इतना के बाद 2i, अब dx का इंटीग्रेशन x और 0 से पाई बाई 2
अब 2i इज इक्वल टू ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, और इसी को i इज इक्वल टू पाई बाई आपके पास 2 आ गया, पाई बाई 4 आ गया। अब बताइए पाई बाई 4 आया, i बराबर पाई बाई 4, मतलब i बराबर पाई बाई 4 और i का वैल्यू यह, तो इसका भी आंसर पाई बाई 4 आएगा। इतना देर लगाओगे इस सब टाइप के क्वेश्चन बनाने में? देखो दोस्त, आओ मैं इसका टेक्निक बताता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, ये दोनों को जोड़ने के बाद पाई बाई 2 अब प्लस अगर इतना आता है, टेक्निक बता रहा हूं, कुछ नहीं, क्वेश्चन कुछ भी रहे आंसर वही होगा, क्वेश्चन कुछ भी रहे आंसर वही होगा। और यहां पर मोच पे घी लगाना है और क्वेश्चन को फटाफट बनाना है। कुछ नहीं, आप केवल एक काम कीजिए, 1/2 और ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में, बस 1/2 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 आंसर। जी हाँ साहब, आपको आश्चर्य लग रहा है सर इतना फास्ट कैसे बन गया? अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो भी बनेगा। आप देखिए ना, अगला क्वेश्चन आपके पास सामने आ रहा है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। आपके पास 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर आपके पास x dx। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जी हाँ साहब, डायरेक्ट आ रहा है 1/2 ऊपर वाला प्लस में पाई बाई 2 और माइनस नीचे वाला माइनस में पाई बाई 4। अब क्या उतना लंबा चौड़ा बनाते हो, गर्दा मचा दोगे, केवल कंसेप्ट सीखो ना। अगर ये वाला आपके पास क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को बनाने में इतना देर करते हो, आओ आपके पास अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है ऑब्जेक्टिव में, इंटीग्रेशन 0 से, छोड़िए ना, वही टाइप का मैं देता हूं, लिमिट चेंज करता हूं, पाई बाई 6 से पाई बाई आपके पास 3 और पाई बाई आपके पास 3 दे दिया, और आपके पास इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x और dx दे दिया। तब क्या कीजिएगा? दोनों को जोड़ने के बाद 60 और 30 कितना आ रहा है? 90। मतलब टेक्निक फिट है। 1/2 ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस में, पाई बाई आपके पास 6, 60 में से इतना गया तो इसका मतलब 1/2, अब पाई बाई आपके पास 6 आएगा, इसी को पाई बाई 12 मारेंगे, आंसर आगे बढ़े। मतलब गजब का टेक्निक होना चाहिए, सबसे अलग और सबसे बेहतर, सुपर मेथड। यहां पर कैसे आपको चलना है, क्वेश्चन कुछ भी रहे कंसेप्ट वही होगा और आप बनाकर गर्दा मचा दोगे। आइए ना, मैं कई क्वेश्चन देता हूं और सब क्वेश्चन बनाकर देखिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और आपके पास अगर दे दिए साइन एक्स अबाई इन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस आपके पास कॉस एक्स और dx, आंसर क्या होगा? तो नीचे और ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई बार नजर आएगा। तो अब दोनों पावर को जोड़ दो, तो अब पाई बाई 2 आ रहा है, इसका मतलब 1/2 ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में। तो अब आपके पास पाई बाई 2 और माइनस 0 पाई बाई 4 आंसर आएगा। आगे बढ़िए और हम लोग समझ लेंगे। अब इतना पूरे बढ़िया से आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अब रूट अंडर आपके पास साइन एक्स, ये भी आई है एक क्वेश्चन पर आएंगे तो हल्का मच जाएगा। अब आपके पास रूट अंडर साइन एक्स और नीचे रूट अंडर साइन एक्स और यहाँ dx दे दिए, अब प्लस रूट अंडर आपके पास कॉस एक्स dx। तब आप क्या करोगे? इतना देर करोगे? नहीं, एकदम आप लोग क्या करोगे? तो यहां पर 1/2 अब पाई बाई 2 अब माइनस आपके पास 0 इज इक्वल टू ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में पाई बाई 4। आगे बढ़ो, मतलब कोई टेंशन ही नहीं लेना है। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया, यहां आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि इंटीग्रेशन पाई बाई आपके पास 6 और यहां पाई बाई आपके पास 3 और tan के पावर यहां 18x और यहां पर tan के पावर आपके पास 18x और इतना के बाद आपके पास cot के पावर यहां 18x और dx। क्या करोगे? 1/2 ऊपर वाला प्लस में तो पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई आपके पास 6 और 1 बाई आपके पास 2 और इंटू 60 में से 30 गया तब पाई बाई 6। और अब इस क्वेश्चन का सही जवाब, तो अब पाई बाई 6 दूना 12 पाई बटे 12 और आंसर आ गया।
अभी थोड़ा देर पहले बताए थे सम विषम वाला। सम विषम वाला आप क्या करोगे, यहाँ माइनस आपके पास π/2 से ऊपर में π/ आपके पास 2 आया। तो अब यहां पर साइन के पावर 7 वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, इसका वैल्यू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका f(x) जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका ऑड है। तो इस प्रकार बनाते हुए आप अपनी स्पीड को बहुत आगे बढ़ा सकते हो, और अपनी स्पीड इतना बढ़ा लो कि आपकी स्पीड को देखने के बाद कई लोग आश्चर्यचकित हो जाए। चलिए मैं इतना के बाद अब आगे बढ़ता हूं, और विशेष आगे बढ़ते हुए अब चलूंगा कई क्वेश्चन पर। अब कंसेप्ट उतना समझे। अब इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट, आप सब लोग के पास जो क्वेश्चन आए हैं इन सभी प्रश्नों का जवाब फटाफट टनाटन देना है। अब मैं देखना चाहता हूं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग एकदम स्पीड में दे पाते हैं। यहां पर x² और आपके पास dx दे दिया है, और इस क्वेश्चन का जवाब 10 सेकंड के अंदर में कितने लोग दे पाते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन का जवाब देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सी बात है, और कोई लोग जवाब दे देगा। यहाँ x² आपके पास है, और नीचे अब 2 मत लिखिए। अच्छा, x² है तो यहाँ पर x आपके पास q आ जाएगा, तो नीचे अब q नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट a बगल में लिखेंगे 1/3। और अब यहाँ a और आपके पास b, अब 1/ आपके पास 3, ऊपर वाला प्लस में तो b के पावर 3 और नीचे वाला माइनस में तो a के पावर 3, मतलब b अब q माइनस aq अब आपके पास 2 के 3 आ गया। अब देखिए b वाला आगे bq माइनस aq/3, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी नहीं, और ऑप्शन बी भी नहीं। ऐसे आपको सोचना है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो चला एकदम गर्दा मचा देना है। अब देखो यहां पर हम अभी बताए थे स्टॉपेज वाला इस सिस्टम आपको समझना है। यहां पर -2 जो दिया हुआ है, -2 से 2 है। अब mod x dx, तो ये स्टॉपेज के लिए मॉड के अंदर वाला को पुट किया जाता है 0 इज इक्वल टू आपके पास 0। तो अब मैं देखता हूं 10 सेकंड के अंदर में जवाब कितने लोग देते हैं। समय आप सब लोग को जवाब देने का भी मैं देता हूं, और आप लोग को प्रयास करना है जवाब देने का, एकदम दे सकते हो, गर्दा मचा सकते हो। चलिए अब देखना है कितने लोग अच्छा जवाब देते हैं। ये भी आश्चर्य करने वाला चीज है। अगर आप लोग जोर लगाओगे जवाब बहुत अच्छा मिलने वाला है। थोड़े से प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए कई लोग का जवाब आ रहा है और बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। थोड़ा सा जोर लगाओगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए अब आपके पास जो एक क्वेश्चन दिया गया इसके बारे में सोचो। अब इसको हम स्टॉपेज, तो ये यहां मॉड के अंदर वाला को पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद अब आप लोग को सोचना है कि अब जो आया है x का मान, उसी इस पर हम लोग को स्टॉपेज रखना है। तो -2 से चलेंगे 0 पे स्टॉपेज, और आपके पास mod x यहाँ dx कर दिए प्लस, अब 0 से शुरू हो जाएंगे और कहां तक जाना है, तो जो यहां पर 2 तक, और dx आ गया। अब आप mod तोड़िए, -2 से इतना और x dx, और इतना के बाद प्लस, और 0 से आपके पास 2 और x dx। लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसके -2 से 0 के बीच के कोई नंबर इसमें रखिए। तो -1 ही अगर आप रखते हैं, निगेटिव आता है, इसलिए निगेटिव के कारण इसमें माइनस लगा देना है। 0 और 2 के बीच का नंबर इसमें रखिएगा, तो आप रखिएगा जैसे 1, तो 1 रखिएगा तो प्लस में आएगा, इसलिए जब प्लस में आएगा तो इसको छोड़ देंगे। अब माइनस को बाहर माथा पर एक जोड़िए, x² आपके पास 2 आएगा, और -2 से आपके पास 0, इतना के बाद आपके पास प्लस में माथा पर 1, अब एक माथा पर जोड़कर पटक देना है, तो x² आपके पास 2 और 0 से आपके पास 2 आ जाएगा। इतना से जब आप आगे बढ़ते हैं तो माइनस आपके पास 1/2, अब 0 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, इतना के बाद 1/2, यहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर और -0 का स्क्वायर। अब आप खुद देखिए माइनस आपके पास है, तो माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 बटा आपके पास 2, तो अब आपके पास प्लस में 2 आ रहा है, और 4/2 तो +2 मतलब 4 आ जाएगा।
और इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर आप ढूंढें तो आपको 4 मिल रहा है, और 4 इसका मतलब ऑप्शन इसका डी होगा। जो लोग ऑप्शन डी लाए बहुत अच्छा कर पाए, और इस तरह के अच्छा और खतरनाक क्वेश्चन को बनाने में अपने आप को कभी रुकना नहीं चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब देखो। अब यहां से अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल क्लियर हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन से अच्छा क्वेश्चन आता है। अब कैलकुलस समाप्त, तो फिर बाकी चीज तो खत्म करने में कुछ समय नहीं लगता, नंबर ज्यादा है और पूरे बढ़िया से आप ठीक कर लोगे। तो मेन आप कैलकुलस पर अपनी कमांड बना लीजिए, तब फिर बहुत आप अच्छा कर पाएंगे, और इसको आराम से एकदम लॉजिक से एकदम पढ़ लेना है, तब लगेगा कि हाँ सर एकदम गर्दा मचा देंगे और कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। देखिए अब आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें लिमिट को जोड़ने वाला सिस्टम आपको बताए हैं, पुट करने वाला, कि यहां पर x के स्थान पर दोनों लिमिट को जोड़ दीजिए। तो 0 प्लस आपके पास a माइनस एक्स, तो 0 अब a माइनस आपके पास x आ गया। तो अब आपके पास 0 से a और केवल यहां f, x के स्थान पर a माइनस एक्स और dx रखें। तो अब 0 से a और आपके पास a प्लस दे दिया, यहां a आगे x पीछे, तो यहां x आगे दे दिया। यहां पर अब देखिए तो केवल a दिया है, 0 से a माइनस एक्स और dx। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, और आप फटाफट बना दोगे, और इसी प्रकार गर्दा मचाना है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं और अगला क्वेश्चन का जवाब देना है। हाँ, अब आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन के आपको जवाब देना है। 10 सेकंड में देता हूं, चला 10 सेकंड के अंदर में सबका जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हो और कितने लोग गड़बड़ कर पाते हो। सब लोग फटाफट भना भन टना टन एकदम जोर लगाएंगे, गर्दा मचाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। देखो इसमें केवल जोर लगाना है, जोर लगाओगे और मेहनत करोगे, बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, इसमें सिस्टमेटिक वे में पहले चलो। a के पावर यहां पर a और b दे दिया, e के पावर x, तो e के पावर x आ गए। अब यहां पर अब a से आपके पास b, तो a से b आपके पास आ गए। अब इतना के बाद अब क्या करता है, ऊपर वाला प्लस में, तो यहां x आ गया, माइनस e के पावर आपके पास क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले इसको अब इस प्रकार, आप ऊपर वाला प्लस में तो e के पावर भी, अब माइनस, नीचे वाला आपका माइनस वाला में रहेगा, तो यह a आ गया। तो अब e के पावर b माइनस e के पावर x, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं हो, सी नहीं होगा, और ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं। e के पावर b माइनस e के पावर a, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन पर चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाकर देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है। अभी मैं बताया हूं, और एक क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, और अभी यही क्वेश्चन मैं बताया हूं, और इसका आप जवाब दे सकते हो। मात्र 5 सेकंड आपके लिए समय है, और आप एकदम इसे बनाकर गर्दा मचा दो। देखता हूं कितने लोग सही कर पाते हैं और कितने लोग की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। थोड़ा सा जोर लगाओगे, गर्दा मचा दो। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, इस पर मेन आपकी अपनी साम्राज्य स्थापित करना होगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहां साइन के पावर 9 और इस प्रकार के फंक्शन को अभी ऑड फंक्शन के बारे में बताएं, और ऑड फंक्शन रहेगा -π/2 है और ऊपर +π/2, सेम चीज ऊपर है, केवल माइनस प्लस का अंतर है। तो इस कंडीशन में आप इसका वैल्यू 0 मारोगे, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, और बहुत अच्छा कर पाएंगे आप, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, और अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे और उसका सही करने की कोशिश करेंगे। वाह वाह वाह। अब देखिए ना, कंसेप्ट ऐसा है कि इसको देखते हुए आप आंसर मार दो। अब इसको बनाने की आवश्यकता है कुछ नहीं, फटाफट। और ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को एकदम भूलना नहीं है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है साहब, और इसको एकदम टनाटन दिमाग में रखना होगा, और भना भन आप बना दोगे। जाओ और बनाओ और आओ, इतना अच्छा क्वेश्चन। देखिए डायरेक्ट इसमें क्या करोगे, 10 सेकंड के अंदर में आप बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर एक काम कीजिए, इतना दे दिया तो 1/2, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब π/4 आएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन ए जवाब होगा। जो लोग ऑप्शन ए लाते हैं गर्दा मचा पाएंगे।
अब देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब लोग कितना अच्छा से दे पाए हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अब देखिए ना, साइन स्क्वायर आपके पास इतना दे दिया और इसका जवाब देना है। बताइए ना, अब कितना लाजवाब एक क्वेश्चन है और ये VVI क्वेश्चन है और ये भी अभी मैं बताया हूं और इसका जवाब आपको 10 सेकंड के अंदर में देना है। 10 सेकंड में बहुत काफी मैं दे रहा हूं। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, एकदम पूरे ईमानदारी से अगर थोड़ा सा सोचोगे गर्दा मच जाएगा और जोड़ लगाओगे अच्छा हो जाएगा। अब देखिए ना, इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो कितना आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स दे दिया तो यहां पर आपके पास 1/2, बस 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 ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में और इतना के बाद पाई बाई आपके पास क्या हो जाएगा, तो यहां पर 4 और पाई/4। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, गर्दा मच जाएगा सर। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पर देखता हूं कितने लोग सही कर पाते हो। आइए अगला क्वेश्चन आपका क्या है आपके पास। अब देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सब लोग बहुत अच्छे ढंग से दे सकते हैं। अब इस पर विशेष आप लोग को समझना होगा, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बनाना होगा, जोड़ लगाना होगा, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये भी अपने आप में VVI क्वेश्चन है। सब तो इंपॉर्टेंट है साहब, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको मैं सिलेक्ट किया। अब देखिए यहां अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला हम नियम बताए हैं। चला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि फंक्शन f(x) के अगर DC मिल जाए तो यहां पर हम लोग चलेंगे तो f(x) का DC इतना मिल गया तो साइन का DC cos तो e के पावर x और साइन का DC cos तो यहाँ साइन x और उसके बाद ऊपर वाला ऊपर लिखो तो यहाँ पाई/2 और नीचे वाला नीचे तो आपके पास 0। अब ऊपर वाला आगे लिखेंगे तो e के पावर पाई/2 और साइन पाई/2 और माइनस नीचे वाला पीछे तो यहाँ e के पावर 0 और साइन आपके पास 0। और अब देखिए साइन 0 सबको बना देगा हीरो, इसलिए e के पावर पाई/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 और माइनस 0, इसका मतलब e के पावर पाई/2 आंसर आएगा। बस बस बस। अब इसका जवाब अगर आप ढूंढिएगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए आएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये सब क्वेश्चन को छोड़ना कभी नहीं, छोड़ोगे तब पछताओगे। इस सब क्वेश्चन पर अपनी कमांड होनी चाहिए। मैं इतना के बाद जब आगे बढ़ूंगा तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया है ये तो एकदम लाजवाब है। चला इसको न बनाया तो पछताओगे, इसको नहीं बनाया तो आप पछताओगे और एकदम पछताओगे और फिर पछताते रह जाओगे। इसलिए इसे मत छोड़ो, रगड़ दो। और हमें उम्मीद है कि आप जितना रगड़ोगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एकदम तोड़ते फोड़ते चलना है सब क्वेश्चन को। अब इसके में आपको मैं मात्र कितना सेकेंड, तो 10 से 15 10 सेकेंड, अरे 10 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चला मात्र 5 सेकेंड ज़्यादा हो गया, 10 सेकेंड और ज़्यादा हो गया, इतना से ज़्यादा समय नहीं चाहिए। अब देखो कैसे बनाना है। नीचे लटका हुआ है मतलब लॉग लटकाया होगा, लॉग लटकाया होगा, लॉग लटकाया, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन log x आ जाएगा। जी हाँ। अब इतना के बाद इतना, अब 2 से 4, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, आपके पास log यहाँ 4 और माइनस log 2। चला अब यहाँ प्लस वाला को ऊपर लिखेंगे और माइनस वाला को नीचे। अब बताओ आपके पास log यहाँ 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी नहीं और ऑप्शन सी भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा और आप बनाते हुए बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए अब इतना के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब देना है। अब देखिए ये तो इतना लाजवाब क्वेश्चन है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। मैं बताया हूं कि अगर f में अगर माइनस डाले और माइनस f(x) आएगा, इस तरह के फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। और ऑड फंक्शन में अगर माइनस में नीचे वही आइटम है और ऊपर वही प्लस में f(x) dx, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और इसका आप लोग जवाब दीजिए कि सही जवाब क्या होगा। जोर से एकदम फटाफट एकदम जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो और जवाब देने की कोशिश करो। कितना अच्छा आप कर पाते हैं
मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितना अपनी कॉन्फिडेंस को बनाते हुए एकदम ठीक कर पाएं, और एकदम ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एकदम जोर लगा देना, रगड़ डालो। देखिए अब आपका जो क्वेश्चन है ना, इस पर अब माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, तो अब अगर ऑड फंक्शन आ गया डायरेक्ट आंसर 0 मारेंगे, ऑप्शन भी आगे बढ़ेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अब यहां पर आप लोग से पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो, जी साहब सही जवाब पूछ रहा है ना, tan का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x आ जाएगा। हाँ अब 1 से आपके पास √3, ऊपर वाला प्लस में तो tan इनवर्स आपके पास √3 और माइनस tan इनवर्स आपके पास 1 आ जाएगा। अब tan इनवर्स आपके पास √3, तो tan √3 का वैल्यू क्या होगा, अब इस बात को विशेष समझना है। तो tan 60 डिग्री मतलब पाई बाई आपके पास 3 का वैल्यू हो जाएगा, अब माइनस tan आपके पास 1, tan पाई बाई इतना 4 का हो जाएगा। इतना के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो विशेष ध्यान देना है, पाई बाई 3 tan इनवर्स इतना तो पाई बाई 3 और इसमें आपके पास पाई बाई 4, एलसीएम ले लोगे आपके पास तो 12, तो अब 4 पाई, अब माइनस आपके पास कितना हो जाएगा तो 3 पाई, इसी को आप पाई बाई 12 कह सकते हो। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी। गर्दा मत आ जाओगे, ये सब क्वेश्चन को रगड़ डालो, ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप चाहोगे रियल में इसको रगड़ डालोगे। आओ अब इतना के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, अगला क्वेश्चन का जवाब देना है। ये तो मजा ला देगा। देखिए ये बहुत ही आसान और मजेदार क्वेश्चन में से एक है, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी सीखना होगा, लेकिन पहले आजमा कर देखो इसका सही जवाब क्या होता है। मैं तो पहले आजमाने के लिए आपको दूंगा, आप पहले आजमा लो, और आजमा लोगे तब बनाने में मजा आएगा। आजमा कर देखो क्या आता है क्या नहीं आता है, सोच कर देखो, समझ कर देखो, जोड़ लगा कर देखो, जोड़ लगाए जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तब आप अंत में यही कहोगे कि क्या सर पूरे सिलेबस को क्या आप एकदम बांध कर रख दिए। हाँ यही होता ही है। देखो तो e के पावर अगर हम tan x दे दे, सिंपल वे में पहले सीखो, e के पावर f(x) और इसका बगल में dc f'(x) मिल जाए dx, तो पावर वाला के dc मिल जाएगा, तो e के पावर f(x) आप प्लस आप क्या मारोगे c। हाँ जैसे e के पावर आपके पास क्या हो जाएगा, तो यहां पर अगर हम दे दिए tan x और इसका dc अगर sec स्क्वायर x मिल गया, तो आप डायरेक्ट मारो यहां पर क्या e के पावर tan x आप प्लस आपके पास c, और फर्स्ट में आप बना सकते हो। तो माथा पर वाला के dc अगर मिल गया मल्टीपल में, मतलब यहां साइन का dc आपके पास cos मिल गया, तो कुछ नहीं e के पावर sin x मतलब गुना में मिल जाना चाहिए dc, और अब यहां 0 से आपके पास पाई बाई 2, बस बस बस। अब इतना के बाद इसका अब डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हो। आइए अब ऊपर वाला प्लस में तो e के पावर साइन पाई बाई 2, अब माइनस e के पावर साइन आपके पास 0, और e के पावर पाई बाई 2 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, तो e माइनस e के पावर 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। और अब e माइनस 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा, और आप गर्दा मचा दोगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा, और आप लोग की कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे क्या हो जाएगा। चलिए अब मैं आगे देखना चाहता हूं और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है। देखिए थोड़ा सा जोर लगाना है, दम दिखाना है, गम नहीं करना है, और यहां पर अगर इस क्वेश्चन को बनाओगे चला तो इतना आसानी से आप बना दोगे ना, मत कहो। अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही कर पाते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते चलोगे और एकदम अच्छा कर पाओगे। चलो अब फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देखते हुए, क्वेश्चन कुछ भी रहे आंसर वही होगा, इस फंडा से चलो आप बनाकर अच्छा कर सकते हो। अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जोड़ लगाओ, और समय बहुत ज्यादा मैं दे दिया हूं। जी हाँ, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 1/2, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, बस p/2 आ गया चला, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी।
मतलब कोई भी क्वेश्चन को चुटकी भर में आप बना के आप संभाल दे सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है और आप बनाकर अच्छा कर दोगे। चलिए अब इतना के बाद अब कुछ नहीं करना है, आपका टेक्निक आप रख कर देखोगे, यहाँ पर जोड़ करके x के स्थान पर 0 प्लस आपके पास p माइनस x और रखोगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो समझो कि बहुत देर होगा, लेकिन आप मारोगे और बहुत अच्छा टेक्निक है। अब देखिए इतना जब आप कर लिए तो अब इतना के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है और आप सिंपल वे में इसका जवाब दे सकते हैं। आइए मैं समझाता हूं। आपके पास इंटीग्रेशन 0 से आपके पास 1 और यहां पर आपके पास 1 प्लस एक्स और यहां x और dx दे दिया। मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं, यहां पर एक जोड़ देते हैं और उसके बाद इसमें एक घटा देते हैं, बस 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 बन गया साहब। अब इतना के बाद 0 से आपके पास 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। जी हाँ साहब, ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे ना, चला तो 1 प्लस एक्स माइनस आपके पास 1 आ जाएगा, इससे एक कैंसिल हो गया। अब आप खुद देखो कि आपके पास 0 से 1 अब यहां dx आ गया माइनस 0 से 1 बाई 1 प्लस एक्स dx आ गया। जब आप यहां से आगे बढ़ोगे तब विशेष आपको सोचना है dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन x। अब देखो 0 से आपके पास 1, अब नीचे वाला का x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे वाला का ऊपर तो लॉग मॉड नीचे वाला। अब आप यहां पर 0 से आप कहां चलोगे 1, विशेष समझो, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, मतलब 1 माइनस आपके पास 0 आ जाएगा माइनस। अब यहां क्या करोगे तो ऊपर वाला प्लस में तो लॉग आपके पास तो 1 प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। इतना के बाद जब आगे बढ़ते हो तो अब माइनस, अब लॉग या 1 प्लस आपका 0 हो जाएगा, इतना आप कर लोगे। 1 माइनस 1 तो या 1 माइनस आपके पास एक लॉग आपके पास 2 और लॉग आपके पास क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और सब लोग जानता है लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। तो अब यहां आपका 2 है, 1 माइनस ये तो 0 हो गया तो लॉग आपका 2 बचेगा। 1 माइनस लॉग आपका 2 और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आएगा। और आप बनाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप केवल अपनी लॉजिक लगाओ, अच्छा कर सकते हो। आइए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं और उस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एकदम आप लोग बनाकर एकदम ठीक कर पाएंगे। मैं देखता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग देते हैं। अगर आप चाहोगे ना एकदम अच्छा हो जाएगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगा। थोड़ी सी अपनी तैयारी को मजबूती से एकदम आगे की ओर बढ़ाना होगा। चलिए मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसका जवाब अच्छा दे पाते हैं और बहुत कम समय में देना है। चला एफ है तो आप एफ दे दो। अब देखो तो माथा पर 2 है ना, तो टी के पावर 3/3। अब देखो यहां पर 0 से आपके पास x, कुछ नहीं करो, एफ एक्स ए जस का तस इसको लिख दो 1/3। ऊपर वाला प्लस में तो यहाँ x का आपके पास q, t है तो t के स्थान पर x दे देंगे, माइनस 0 का आपके पास q, तो एफ एक्स इज इक्वल टू x³ 3 आपका आ रहा है। अब यहां x के स्थान पर 3 रख दीजिएगा तो 3, तो यहां 3 का आपके पास q/3, तो 9, 3 गुना 3 तो 9 गुना 3 27/3 तो आपका 9 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए आ रहा है। और ऑप्शन ए लाकर आप गर्दा मचा दोगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे।